हाँ नहीं, आपसे तो बीच बीच में मेरी संवाद होता रहता है, बातचीत होती रहती है। हम लोगों का संवाद जो है भौतिक रूप से कम, आध्यात्मिक रूप से ज्यादा हो जाता है, और उस आध्यात्मिक संवाद से हम लोगों को बहुत देखो मिल जाता है। जिसका पुत्र मर गया तो उसका चिंतन करने के लिए, निश्चल होने के लिए थोड़ी उसको चेष्टा करना पड़ता है। कुछ समझाने से भी, अरे भाई बच्चा मर गया, फंक्शन में कोई किसी का नहीं, सब आगंतुक है, कोई किसी का पुत्र नहीं, कुछ नहीं, लाख समझाओ फिर भी हाँ बेटा। क्यों? जानते हैं ना, वो पुत्र के प्रति जो ममता स्नेह है उस कारण विवश हो करके उस चिंतन करना शुरू कर देता है, उसका वियोग। ऐसे ही हमारे प्रिय, हमारे आत्मा के सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, हम अनंत काल हम खो कर यही संसार चक्र में भटक रहे हैं, उसके लिए कितना वियोग होना चाहिए। सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, अनंत विभू, वो प्रियता के कोई ठिकाना नहीं, वो खो गया है। जरा चिंता करो, कौन सा वस्तु खोया? थोड़ा सा ऐसे तो प्रियता बोध हो जाएगा ना, तो निश्चल करने के लिए तुमको चेष्टा करने का जरूरत। हाँ 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 कृष्ण, हाँ राधे, हाँ प्राणेश्वरी, दिन तो बीते जा रहा है प्राणेश्वरी, दिन तो बीते जा रहा है, अब करो ना करो, मन लगेगा कैसे नहीं, जब याद आएगी। लेकिन हम तो नहीं, हमारा बोले हमारा याद आती क्यों नहीं? कहां से आएगा याद? तो यहाँ फंसा हुआ है ना, यहाँ फंसा हुआ है, याद आएगी कैसे? यहां से छोड़ाओ। देखो कौन सा वस्तु हमने खोया, ये तो आगंतुक मिथ्या, ये संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आभासित मात्र। प्रियता माने आभास, आभास मात्र, सत्य है नहीं। उस वस्तु के प्रति इतना मोह, और मान लो हमारे आत्मा के आत्मा शरीर में रहने के कारण शरीर के प्रति इतना प्रियता बोध, हम दुनिया त्याग सकते हैं लेकिन अपना शरीर को हम त्यागने के लिए तैयार नहीं। अभी सब मर जाए, हम भाग जाएंगे। क्यों? शरीर सबसे प्रिय है, शरीर सबसे प्रिय है। हम सबको सिर्फ छोड़ सकते हैं, अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अभी मान लो यहाँ सब मर रहे हैं, हमारा घर के सब मर गए हैं, सब मर गए हैं, हम अकेला है। अरे सब मर गया, तुम भी मरो ना, हम भागेंगे अपना जान लेकर के। क्यों? माने कल्पना। क्यों? शरीर सबसे प्रिय है। कारण क्या है? शरीर में आत्मा है, इसलिए आत्मा प्रिय है सबसे। आत्मा की प्रियता के कारण शरीर प्रिय है। और वो आत्मा का आत्मा जिसका वो अंशी है या अंश है, वो कितना प्रिय है? आप चिंता करो थोड़ा सा, कितना प्रिय हो सकता है। और नित्य संबंधो, अविच्छिन्न अखंड नित्य संबंधो, ये तो आगंतुक मिथ्या कल्पना मात्र, आरोप प्रत्यारोप मात्र, सत्य है नहीं। वास्तव सत्यता ये सांसारिक दृश्यमान कोई वस्तु पदार्थ के प्रति ये इसमें हमारा संपर्क था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, आभासित मात्र। इसमें इतना प्रियता बोध, तो वो प्रियता कितनी होनी चाहिए? तो क्या वस्तु खोया? ये खोने का एक बार वेदना, एक बार तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी आभास हो जाएगा ना, तो मन निश्चल ऑटोमेटिक हो जाएगा। निश्चल किया नहीं जाता है, निश्चल हो जाता है। तो ये क्यों ऐसे हो सकता है? कैसे होता है ये? नहीं, मोह ये वही कारणम शरीर की में आत्मबुद्धि, या आत्मबुद्धि के कारण हमारे शरीर के प्रति ममत्व बोध के कारण हमारे छोटी सी बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, विचालित हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। कारण है शरीर के प्रति बड़ी ममत्व बुद्धि, है ना। ये मोह का जड़ है ये शरीर। शरीर से सब समस्त मोह का विस्तार। शरीर में मोह, तत्कारण शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर को जो सुख देता है स्त्री, उसमें मोह,
पुत्र उसमें मोह, कन्या उसमें मोह, और उनको सुखी करने के लिए घर उसके प्रति मोह, जमीन जागीर गाड़ी बाड़ी इसके प्रति मोह, ये शरीर संबंधी उनको सुख देने के लिए। और वो वस्तु को सुख देने के लिए चाहिए पैसा, तो पैसे के प्रति मोह। तो पैसा जब ऐसा नहीं मिलता है तो हमको सुख का उपकरण तो एकमात्र पैसा, जो भी वस्तु तुम सुख का उपकरण चाहते हो भौतिक, उसमें पैसे के द्वारा सब कुछ मिलता है। पैसा नहीं तो कोई उपकरण तुमको मिलेगा नहीं है? पैसा नहीं है, पुत्र भी तुमको प्यार नहीं करेंगे, घर के सब मेंबर सब प्यार करना छोड़ देंगे। विश्वास नहीं है ना मेरा बात है? तुम घर में जाओ, जाके बोलना जे कल से हम कहीं जाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, हम तो भजन करेंगे। तुम 2 रोटी दो मत दो, है ना? 2 दिन 3 दिन पहले तो गरम गरम रोटी देगा, फिर ठंडी रोटी देगा, फिर बासी रोटी देगा, उसके बाद तो रोटी देना बोलेंगे। ये जाता है क्यों नहीं? जाओ भजन करने, जाओ वृंदावन जाओ। घर में तुम एक बोझा बन जाओगे और सब ठोकर मारेंगे। कितना प्रियता है तुम देख लेना। जाओ जाओ, कौन कितना प्यार करता है? सब प्यार माने तुम कितना सुख देते हो, उसके आधार पर वो मानदंड है, उतना वो प्रेम दिखाएंगे तुमको। तुम जितना सुख दोगे, तुम्हारे द्वारा उनको जितना सुख मिलेगा, तदनुसार वो तुमको उतना प्रेम दिखाएंगे। यहाँ प्रेम होता नहीं है, ये जगत में प्रेम होता नहीं। प्रेम पे एकमात्र ठाकुर जी से होता है। जिसको प्रेम करते हैं प्रेमी है, खूब प्रेमी है ना है? मर गया तो क्या कहते हैं? हाँ तुम हमको छोड़ के कहाँ गए? अरे बस जो प्रेम करते तो वो तो है तुम्हारे सामने, तो कहाँ गए? किसके लिए रो रहे हो? ना, इसके भीतर जो था वो हमारे प्रेमी है। वो कहाँ गया? वो है चेतन, वो है भगवत अंश जीव विनाशी। जड़ अगर प्रेम होता है तो छाती पटकते कौन? तुम कहाँ गए? अरे वो तो पड़ा है उसको, है? यहाँ प्रेम होता नहीं है। प्रेम ठाकुर जी से ही होता है। वो चेतन है ना, हम उसको प्रेम करते हैं, है ना? संसार में प्रेम होता नहीं है, धोखाबाज। तो ये चेन सिस्टम है। शरीर में आत्मबुद्धि के कारण शरीर मेरा है, मैं हूं, मोह। ये मोह के कारण शरीर संबंधी प्रियजन है, उनके प्रति मोह। उनके प्रति मोह के कारण उनको सुख देने के लिए धन जन वित्त वैभव, इसके प्रति मोह। और उनको सुख देने के लिए चाहिए पैसा, पैसे के प्रति मोह। और पैसा जब नहीं मिलता तो दुरुपयोग, चोरी डकैती दुनिया भर के दुरुपयोग करके फिर हमको करना पड़ता है। सब चेन सिस्टम। जड़ है ये शरीर, जड़ है शरीर, है ना? तो तावत मोह अंग्री निगर, ये मोह रूप जो बंधन है, शिकार है, ये मोह रूप, ये मूल जड़ है। कब तक? जावत कृष्ण न तेजना, वो व्यक्ति जब तक भगवान कृष्ण का नहीं हो जाता है तब तक जाकर के ये मोह, इससे मुक्त होने का और कोई ऑप्शन नहीं, कोई उपाय नहीं। एक बार भगवत चरण में समर्पित होना ही इससे मुक्त होने का, ये मोहरूप सागर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवत शरणागति, भगवत शरण में शरणागति।